नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी के माध्यम से सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट हम आपको रोजाना उपलब्ध कराते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, अभियंता और इंजीनियर्स की भर्ती के लिए ऑनलाइन सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पद हैं 68। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आपके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे रोज़ाना आपको विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित रोजगार अपडेट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा वादा है। और आप समय से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पदों के लिए जो आपकी मनपसंद के हैं, जिनमें आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है isro.gov.in की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की। यहाँ आप देखेंगे कैरियर से रिलेटेड एक ऑप्शन आपको सबसे ऊपर मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। विज्ञापन संख्या है इसरो ICRB 01 EMC 2022। विज्ञापन जारी किया गया है 29 नवंबर 2022 को। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 19 दिसंबर 2022। यहाँ कार्य क्षेत्र जो होगा वैज्ञानिक और अभियंता। पदों की लोकेशन बेंगलुरु होगी। यहाँ आप पब्लिक नोटिस पढ़ सकते हैं पदों से संबंधित। बाईलिंगुअल, यहाँ पर द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश में आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और दिशा निर्देशों के अनुरूप मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया में गति लाने के उद्देश्य से इसरो में वैज्ञानिक और अभियंता ACSC की कुछ रिक्तियां गेट के माध्यम से भरी जानी हैं। शेष रिक्तियां लिखित परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी, जिनकी डिटेल हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो रिक्तियां हैं, वेतन मैट्रिक्स 10 में समूह A गजेटेड ऑफिसर के पद हैं। पद का नाम वैज्ञानिक अभियंता SC इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट। यहाँ आप देखेंगे टोटल जो पद हैं 21 हैं। तैनाती के संभावित जो केंद्र हैं HSFC, URSC, LPSC, NIST, बेंगलुरु, और इसके अलावा यहाँ पर हैदराबाद, अहमदाबाद, महेंद्रगिरी, हासन, श्रीहरिकोटा यहाँ पर तैनाती हो सकती है। वैज्ञानिक और अभियंता, यहाँ पर मैकेनिकल यांत्रिकी के 33 पद हैं। कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 14 पद हैं। पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैज्ञानिक अभियंता इलेक्ट्रॉनिकी के लिए आवेदक ने कम से कम 65% अंकों के साथ में या फिर 6.84/10 CGPE के साथ में प्रथम श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BE या BTech या उसके कोई समतुल्य एजुकेशन हासिल की हो। जबकि मैकेनिकल के लिए यही कंडीशन है, मैकेनिकल में 65% मार्क्स के साथ में या 6.84/10 CGPE के साथ में ग्रेजुएशन यानी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। कंप्यूटर साइंस में
65% अंकों के साथ में या 6.84/10 CGPA के साथ में BE या BTech की डिग्री आवेदक के पास में होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास में वैलिड संबंधित सब्जेक्ट्स में या क्वालिफिकेशन में, जैसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्युनिकेशन या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में वैलिड गेट प्राप्तांक स्कोर होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की जो आयु सीमा की गणना है 19 दिसंबर 2022 के आधार पर आवेदक की आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, उसको डिटेल में आप आवेदन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। इन पदों से संबंधित आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आयोग की या इसरो की वेबसाइट पर 19 दिसंबर 2022 तक और अपनी फ़ीस को, संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हुए, फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हुए फ़ीस सबमिट कर देनी है ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसको आपको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए उसको संभाल के रख लेना होता है। अगर आप वर्तमान में कहीं पर वर्किंग हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से देना होगा। आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिए 250 रुपये। ऑनलाइन मोड में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मोड में नज़दीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर चालान के माध्यम से अपनी फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। याद रखना है, चालान के माध्यम से अगर आप ऑफलाइन मोड में बैंक शाखा में जाकर फ़ीस सबमिट करना चाहते हैं तो 17 दिसंबर 2022 से पहले भुगतान ज़रूर कर दें। इन पदों से संबंधित महिला, SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक और PWD कैंडिडेटों के लिए फ़ीस में पूरी तरह से छूट दी गई है, उनको फ़ीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक और अभियंता के इन पदों के लिए जो सिलेक्शन चयन प्रक्रिया होगी वो न्यूनतम अर्हता आवश्यकता आपके पास में होनी चाहिए, उसे पूरा करने से ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं समझा जा सकता। 1:7 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की छँटनी गैट में प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। साथ ही जो अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा उसकी तकनीकी शैक्षिक ज्ञान के 40 अंक, विशेषज्ञता क्षेत्र के संबंध में 20 अंक और प्रस्तुतिकरण संचार कौशल से संबंधित 20 अंक, सार लेखन पर आधारित 10 अंक और शैक्षणिक उपलब्धियों के 10 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें 100 अंकों का होगा। सभी अभ्यर्थियों को सफल घोषित होने के लिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू में 60% अंक यानी कम से कम 60 अंक लाने होंगे। PWD कैंडिडेटों के लिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू में 50 अंक लाने होंगे। अंतिम पैनल तैयार करने के लिए गैट प्राप्तांकों को 50% और साक्षात्कार के 50% अंकों को शामिल किया जाएगा। इन पदों से संबंधित जो वेतन और भत्ते हैं, आवेदक को प्रति माह न्यूनतम 56,100 वेतन दिया जाएगा, जो कि पे मैट्रिक्स 10 के अंतर्गत होगा। इसके अलावा परिवहन भत्ता, कर्मचारियों की नई पेंशन योजना के साथ साथ स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, रियायती दर पर कैंटीन सुविधा, क्वार्टरों की सीमित सुविधा, छुट्टी रियायतें यानी LTC, बीमा, मकान बनाने के लिए अग्रिम इत्यादि, ये सभी जो है सुविधाएं गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेंगी। अन्य दिशा निर्देशों के लिए आप डिटेल में पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपको 19 दिसंबर 2022 से पहले ज़रूर आवेदन कर देना चाहिए और अपनी फ़ीस का भुगतान 21 दिसंबर 2022 तक ज़रूर कर देना चाहिए, अगर आप अपनी फ़ीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको isro.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। आप देखेंगे कैरियर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको
एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ आप एक लिंक पाएंगे, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ओके को क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी विद बीई बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिखाई देगा और आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं, कंडीशंस हैं, वो यहाँ पर दी गई हैं, उनको आपको देख लेना है। और यहाँ आप प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, मेक पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ डिटेल में आपके क्वालिफ़िकेशन से डिटेल दी गई है, एज से संबंधित डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू अप्लाई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ ये सारी डिटेल आपको एक बार यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे, सपोज कीजिए अगर आप साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवेदन करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ फुल नेम आपको दे देना है, ईमेल एड्रेस दे देना है, मेल, जेंडर, कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, पीडब्ल्यूडी, यहाँ ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको अपने एप्लीकेशन को पूरी तरह से कंप्लीट वे में सबमिट कर देना है। अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, तो आवश्यक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड कर देना है और फीस सबमिट कर देनी है। तो 19 दिसंबर 2022 से पहले पहले ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं इसरो के अंतर्गत मांगे गए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के इन पदों के लिए आप ज़रूर 19 दिसंबर 2022 से पहले पहले आवेदन कर दें, अगर आप भी इसरो को ज्वाइन करने के इच्छा रखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की साबित होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको हम रोजाना उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।